Your daily dose of inspiration, quick and bright. नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी के एक बहुत ही जरूरी हिस्से के बारे में, इमरजेंसी फंड। ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी की भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की नींव होता है। तो चलिए इसे ठीक से समझते हैं। कभी सोचा है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा हो और अचानक कोई एक बड़ा खर्चा आ जाए तो क्या होगा? ये एक छोटी सी घटना किसी के भी पूरे फाइनेंशियल प्लान को पूरी तरह से हिला सकती है। पर ऐसा होता क्यों है? आइए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई की कि वो अनप्रिडिक्टेबल है। कोई भी भविष्य के लिए योजना बना सकता है, पर इस बात का अंदाजा लगाना हमेशा मुमकिन नहीं होता कि अगले पल क्या होने वाला है। तो ये अनिश्चितताएं असल में दिखती कैसी हैं? मतलब किस रूप में आ सकती हैं? देखिए, हो सकता है कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, या फिर अचानक नौकरी चली जाए, या शायद घर में कोई बड़ी मरम्मत का काम निकल आए, या गाड़ी खराब हो जाए। कभी कभी तो किसी जरूरी काम से अचानक कहीं जाना भी पड़ सकता है। ये सब असल जिंदगी की वो मुश्किलें हैं जिनका सामना किसी को भी करना पड़ सकता है। तो सवाल यह है कि इन अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन से खुद को बचाया कैसे जाए। इसका जवाब है एक फाइनेंशियल सेफ्टी शील्ड बनाकर। चलिए देखते हैं कि ये क्या है और ये काम कैसे करता है। और ये फाइनेंशियल शील्ड कुछ और नहीं बल्कि हमारा इमरजेंसी फंड है। सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये वो पैसा है जिसे सिर्फ और सिर्फ अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल इमरजेंसीज के लिए अलग रखा जाता है। ये पैसा छुट्टियों या शॉपिंग के लिए नहीं है, ये एक मजबूत सेफ्टी नेट है। और देखिए, इसका असली महत्व यही समझ में आता है। एक इमरजेंसी फंड का होना या न होना यही तय करता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा एक छोटी मोटी दिक्कत बनकर रह जाएगा या एक बहुत बड़ा, लंबे समय तक चलने वाला फाइनेंशियल क्राइसिस बन जाएगा। और यकीन मानिए, ये फर्क बहुत बड़ा होता है। एक बहुत पुरानी कहावत है, छत की मरम्मत तब करो जब धूप खिली हो, है ना? इसका मतलब है कि तैयारी हमेशा अच्छे वक्त में करनी चाहिए, मुश्किल आने से पहले। इमरजेंसी फंड बनाना भी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवालों पर। कितना पैसा बचाना चाहिए और उसे रखना कहाँ चाहिए? तो देखिए, कितना बचाना है, इसका एक बहुत सिंपल सा रूल है। पहला स्टेप, अपने सारे जरूरी महीने के खर्चों की एक लिस्ट बनाइए, जैसे किराया, राशन, बिल्स, ये सब। फिर दूसरा स्टेप, उस टोटल अमाउंट को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, और बस यही है आपका इनिशियल गोल, यानी 3 महीने के खर्च के बराबर का पैसा। अब सवाल है, इस पैसे को रखें कहां? देखिए, इसे ऐसी जगह रखना है जो सेफ हो और जहां से जरूरत पड़ने पर तुरंत पैसा निकल सके, जैसे कोई सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड। और इसे कहां नहीं रखना है? स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो रिस्की हैं और वहां से पैसा फटाफट निकालना लगभग नामुमकिन होता है। अब जरा उस फर्क को महसूस करते हैं जो एक इमरजेंसी फंड लाता है। ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये है सिक्योरिटी वर्सेस स्ट्रेस। सोचिए, अगर फंड नहीं है और कोई क्राइसिस आ जाए तो क्या होगा? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी होगी, फिर मजबूरी में हाई इंटरेस्ट वाला कर्ज लेना पड़ेगा, और नतीजा, जो भी लॉन्ग टर्म गोल्स थे जैसे घर लेना या रिटायरमेंट, सब पटरी से उतर जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर फंड है तो सबसे बड़ी चीज मिलती है मन की शांति। मुश्किलों का सामना बिना कर्ज लिए किया जा सकता है, और जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो भी सेफ रहते हैं, अपनी पटरी पर चलते रहते हैं। ये आपको कंट्रोल और चॉइस देता है। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? एक्शन लेना। और इसीलिए हमारा अगला सेक्शन है, आज ही शुरू करें। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। गोल ये नहीं है कि रातों रात पूरा फंड बना लेना है। नहीं, गोल सिर्फ इतना है कि शुरुआत करनी है। एक छोटा सा कदम भी सही दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग होता है। ये एक नंबर काफी है। बस एक छोटा सा डिपॉजिट वित्तीय शांति की तरफ पहला कदम होता है। अमाउंट छोटा हो या बड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि शुरुआत हो गई। तो मैं बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, किसी के लिए अपनी मानसिक शांति की कीमत क्या है? क्योंकि दिन के अंत में इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये उसी सुकून और सुरक्षा के बारे में है जो इसके साथ आती है।